हेलो एंड वेलकम टू JKSSB उड़ान एकेडमी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए टॉप 10 MCQs लेके आया हूँ जो फॉर क्लास फोर्थ एंड ऑल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। ओके, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइनड। किस साल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया? ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या था? ये एक एग्रीमेंट था इनके दरमियान, गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने कश्मीर को भेजा था, किसको? गुलाब सिंह को, फॉर 75 lakhs। और इसको और एक नाम भी दिया जाता है, सेल डीड ऑफ कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, सेल डीड ऑफ कश्मीर। और ये कब हुआ था? 16 मार्च 1846 को ये हुआ था। उस वक्त के जो सिख गवर्नर थे वो थे शेख इमादुद्दीन। शेख इमादुद्दीन, दैट इज लास्ट सिख गवर्नर कौन थे? शेख इमादुद्दीन। ये भी आप याद रख लीजिए, लास्ट सिख गवर्नर शेख इमादुद्दीन थे जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च 1846 को ये साइन हुई थी। उस वक्त के जो लास्ट सिख गवर्नर थे वो थे शेख इमादुद्दीन। और फिर क्या हुआ था कि जब हैंड ओवर कब किया गया गुलाब सिंह को कश्मीर? 9 नवंबर 1846 को हैंड ओवर किया गया था कश्मीर गुलाब सिंह को, बाय द हैंड्स ऑफ सर लॉरेंस, LAWRENC, बाय द हैंड्स ऑफ सर लॉरेंस। ओके, तो ये काफी है इसके बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ कश्मीर? कश्मीर का लास्ट रूलिंग किंग कौन था? गुलाब सिंह, हरी सिंह, रणबीर सिंह, शेख अब्दुल्ला। तो इन चारों में से जो लास्ट रूलिंग किंग था कश्मीर का वो कौन था? देखिए, गुलाब सिंह तो डोगरा डायनास्टी का फाउंडर था। इसके बाद आता है रणबीर सिंह, इसके बाद आता है प्रताप सिंह और इसके बाद आता है हरी सिंह। तो जब हरी सिंह आए थे इन 1925 से 1950 तक हरी सिंह का रूल था। और इसी वक्त, इसी के बीच फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। और फिर जो यहाँ पे जो मतलब डायनास्टीज का रूल था वो ख़त्म हो गया। फिर हमको इंडिया के साथ ही इम्पोर्ट किया गया विद द एक्सेशन बाय हरी सिंह। इसी ने वो साइन किया था। तो लास्ट रूलिंग किंग कौन था? हरी सिंह। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कलहन, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? अब कलहन के मुताबिक फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर कौन था? तो कलहन कौन था? कलहन एक हिस्टोरियन था, इसने लिखी थी राज तरंगनी। राज तरंगनी इसने लिखी थी कब? 1148 टू 1150 AD। इसमें इसने लिखी थी राज तरंगनी। और राज तरंगनी का मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगनी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। और जब इसने कलहन ने राज तरंगनी लिखी रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स इसका मतलब है कब लिखी थी? 1148 टू 1150। इसी के बीच में लिखी थी राज तरंगनी कलहन ने। उसमें इसने मेंशन किया, जो पहला किंग इसमें कलहन ने मेंशन किया, क्या वो अशोक था, गोनाडा था, जयसिम्हा था या ललित आर्य था? तो कलहन ने क्या किया, महाभारत पीरियड से पहले का जिक्र इसमें उसने किया था। वो जो पहला किंग इसने मेंशन किया था वो था गोनाडा फुस्ट। गोनाडा फुस्ट इसने मेंशन किया था, जो कश्मीर का पहला किंग था। ओके। एक और बात, जब कलहन ने ये राज तरंगनी लिखी थी
ट्वेल्थ सेंचुरी में, वही तो 1148, उसको ट्वेल्थ सेंचुरी कहते हैं। उस वक्त किस डायनास्टी का रूल था कश्मीर में? किस डायनास्टी का रूल था उस वक्त? उस वक्त था लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी उसका रूल था उस वक्त। उस वक्त लोहारा डायनास्टी का रूल था। और जो फाउंडर थे लोहारा डायनास्टी के, वो थे संग्राम राज। संग्राम राज। ओके, अब आती है इस क्वेश्चन पे। द स्वदेशी मूवमेंट वाज immediate reaction to the Jallianwala Bagh massacre, Partition of Bengal, Rowlatt Act और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट किस किस मूवमेंट का इमीडिएट रिएक्शन था, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, किस मूवमेंट का इमीडिएट रिएक्शन था? स्वदेशी मूवमेंट रिएक्शन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। और उस वक्त जो लॉर्ड थे, लॉर्ड कार्जन, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था ऑन द बेसिस ऑफ, वो था ऑन द बेसिस ऑफ, वो इसने किया था ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहे थे कि हम स्ट्रेंथ करेंगे, हम स्ट्रांग करेंगे फॉर द स्ट्रेंथ, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इन बंगाल। क्योंकि कहा जाता है कि ये बैकवर्ड बैकवर्ड है, तो इसको हम स्ट्रेंथ करेंगे। लेकिन एक्चुअल काज क्या था? एक्चुअली ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी एक्चुअली ये। क्योंकि बंगाल को डिवाइड किया गया था। ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में इसको इसमें से सेपरेट किया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो ये ईस्ट बंगाल था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी थी यहाँ पे। और इसी ईस्ट बंगाल को फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और फिर आज ये क्या है? बांग्लादेश। ईस्ट बंगाल यही आज बांग्लादेश है। उसी वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा था वो नेशनल अमर बांग्ला लिखा था उसी वक्त। वो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमर बांग्ला, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी में लिखा था। ओके, और एक क्वेश्चन। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड? जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई तो उस वक्त का वाइसरॉय कौन था? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या वो लॉर्ड कार्जन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड मिंटो था, और लॉर्ड लैंडस्केप था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। उस वक्त किसने बनाई थी? वो समीउल्लाह था। और आगा सेकंड ने इसको, आगा खान थर्ड ने इसको टर्म किया था। उसी वक्त बनाई गई थी। और जब उस वक्त का जो वॉइस राय था, वो था लॉर्ड मिंटो। ओके, कौन था? लॉर्ड मिंटो। और एक क्वेश्चन। Bahadur Shah Zafar was sentenced to life imprisonment for supporting the rebellion of 1857. He died in a prison inn. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये बहादुर शाही जफर थे, इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट किया गया था फॉर द सपोर्टिंग ऑफ रेबेलियन ऑफ 1857। इसने सपोर्ट किया था इसमें। क्योंकि जब मार्च मद्रास से दिल्ली चलो का मार्च हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जब दिल्ली चलो का मार्च हुआ था, उसमें जो स्लोगन था, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी की को मारो फिरंगी को, इसमें जो स्लोगन दिया गया था। और उसी वक्त जो बहादुर शाह जफर थे, इसको शहनशाह ऑफ हिंदुस्तान का लकब दिया गया। शहनशाह ऑफ हिंदुस्तान, इसी को लकब किया कहाँ पे? दिल्ली पे। इसने सपोर्ट किया था। और जब फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो गया, तो इसको क्या किया? इसको डिपोर्ट किया कहाँ? रंगून इसको डिपोर्ट किया गया। और फिर 1862 में यहीं पे इसकी डेथ होती है, डाइड इन 1862। ओके, तो इसको कहाँ इसको प्रेजेंट किया गया था? कहाँ के जेल में? रंगून के जेल में। ओके, क्वेश्चन। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया है यहाँ पे। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन, दिल्ली कब बन गया कैपिटल ब्रिटिश इंडिया का? पहले कौन सी कैपिटल हुआ करती थी? कलकत्ता। फिर दिल्ली कब बन गई? दिल्ली बन गई दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 19
1911 में हुआ था दिल्ली दरबार, इसी में दिल्ली कैपिटल बन गया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था जब वो मिंटो रिफॉर्म्स हुई थी, मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुई थी, इसके बाद हुआ था। ओके, 9/11 में हुआ था ये। तो इसका आंसर क्या था? 9/11, 1911 सॉरी। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसने दिया था? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, क्या ये लाला लाजपत राय ने दिया था, बिपिन चंद्र पाल ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? किसने दिया था ये स्लोगन? फ्रीडम इज माई, फ्रीडम का हो या स्वराज का हो, स्वराज का हो, फ्रीडम या स्वराज, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये याद रख लीजिएगा, अनरेस्ट भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इसी को, बाल गंगाधर तिलक। इसने दो न्यूज़पेपर निकाले थे। एक था, इसने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, क्या क्या था? केसरी एंड मराठा, MARATHA, मराठा। हाँ, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, केसरी मराठा, ये दो न्यूज़पेपर थे जिनमें इसने काम किया था। ये क्या था? केसरी किस लैंग्वेज में था? केसरी था मराठी लैंग्वेज में, और जो ये मराठा था ये था इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके ओके। और इसने और एक लिखा था, और एक बुक गीता रहस्य, इसके बारे में याद रख लीजिए, इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। गीता रहस्य इसने भी लिखा था। और एक और क्वेश्चन, ये मैंने इससे पहले भी बता दिया था। हु पार्टीशनड बंगाल इन 1905, किसने पार्टीशन किया था, यानी कि उस वक्त का वाइसराय कौन था? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वाइसराय कौन था? क्या वो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कॉर्जन थे, लॉर्ड मिंटो थे, और लॉर्ड लिटन थी? वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्जन। ओके। हु अथोराइज्ड द बुक कश्मीर मिस गवर्नमेंट, जो किताब लिखी गई कश्मीर मिस गवर्नमेंट, वो किसने लिखी? क्या वो सर लॉरेंस ने लिखी, रॉबर्ट थॉर्प ने लिखी, ह्यूम ट्यूसंग ने लिखी, या और रिंचन ने लिखी? किस कश्मीर मिस गवर्नमेंट किसने लिखी? देखिए, जब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जब सील डीड ऑफ कश्मीर हुआ था गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश के दरमियान, तो इसमें 10 आर्टिकल्स थे, 10 आर्टिकल्स थे इसमें, मतलब इसमें 10 आर्टिकल्स थे। इन 10 आर्टिकल में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि विल ऑफ कश्मीरी पीपल के बारे में कहीं पे भी नहीं था। तो इसी पे फिर एक किताब लिखी गई, रॉबर्ट थॉर्प ने वो किताब लिखी, उसका नाम था कश्मीर मिस गवर्नमेंट। यानी कि इसमें इसने इसी के बारे में लिखा कि अगर 10 आर्टिकल्स थे, इनमें कम से कम कश्मीर के लोगों की विल का ख्याल रखना चाहिए था, उनके एहसास का भी ख्याल रखना चाहिए था कि उनका क्या होगा। जबकि उन 2 आर्टिकल्स में खाली इसी के बारे में लिखा था कि रूल क्या था, कहाँ तक कितनी ज़मीन दी गई गुलाब सिंह को, क्या कितने पैसे में दी गई, 75 लाख में, वही था। तो कश्मीर के पीपल के बारे में इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, तो क्या जवाब है इसका? रॉबर्ट थॉरप। ओके, बाय।